नमस्कार दोस्तों, शिवा स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है अकबर बीरबल और एक साधु की कहानी। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। अकबर और बीरबल एक नई कहानियाँ। अकबर और बीरबल एक बार नदी के किनारे घूम रहे थे। तभी उन दोनों का नजर एक साधु पर पड़ी। उन दोनों ने विचार किया, क्यों न हम दोनों साधु से मिलकर अपने अपने भविष्य के बारे में जाने, आखिर हम दोनों के भविष्य में क्या लिखा है। दोनों ने उस साधु के पास पहुंचे और साधु से अकबर ने बोला, महाराज, क्या आप मेरे भविष्य के बारे में बता सकते हैं? साधु ने कहा, क्यों नहीं, आप आए और बैठे, मैं आपका भविष्य बताता हूँ। साधु ने अकबर के हाथों को पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के बाद साधु ने बोला कि आपको एक और राज मिलने वाला है। अकबर बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम अपना हाथ नहीं दिखाना चाहोगे? बीरबल ने बोला, जापना, क्यों नहीं, मैं भी अपना हाथ साधु महाराज से दिखाना चाहता हूँ। साधु ने बीरबल के हाथ को भी पढ़ना शुरू किया और साधु ने बोला कि तुम्हारा आयु खत्म हो चुकी है और तुम कभी भी मरने वाले हो। बीरबल यह बात सुनकर बहुत निराश हुआ, क्योंकि इस साधु का हर वचन सत्य होता था। बीरबल को मालूम था अकबर और बीरबल फिर दोनों एक साथ उसी रास्ते पर चलते हुए दोनों का रास्ता अलग हो गया। दोनों को पता ही नहीं चला। अकबर खुशी में था और बीरबल गम में। बीरबल सोचते हुए एक मंदिर में चला गया और अकबर खुशी से झूमते हुए एक वेश्या के कोठे पर पहुंच गया। अकबर रात भर उस कोठे पर अपना सारा रात गुजार दिया और बीरबल उसे मंदिर में रात भर अपने भगवान से पूछता रहा, आखिर मेरा गलती क्या है और मेरा इतना कम उम्र आपने क्यों दिया। उधर अकबर कोठरी से जब बाहर आया तो मंदिर से बीरबल भी बाहर आया। फिर दोनों एक साथ हो लिए। दोनों 7 साल चलते हुए दोनों में कुछ बातचीत नहीं हो रही थी। कुछ दूर आगे चलने पर अकबर को एक पोटली मिलती है जो कुछ सोने के मोहरे से भरा हुआ था। अकबर ने उसे उठाया और खोल कर देखा तो कुछ सोने के सिक्के दिखे। उधर बीरबल भी कुछ दूर चलने पर उसे ठोकर लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा और उसका शरीर से खून बहने लगा। अकबर ने बीरबल से पूछा, अरे भाई, क्या हुआ? अकबर ने बीरबल को उठाया तो देखा कि उनके शरीर से खून निकल रही है। फिर दोनों ने उस साधु के पास पहुंचे और साधु से बोले, साधु महाराज, रात भर मैंने मंदिर में अपनी रात गुजारी, लेकिन हमारी मौत तो नहीं हुई। रास्ते में मैं आ रहा था, मुझे ठोकर लगी और खून बहने लगी, लेकिन मेरी मौत तो नहीं हुई। आपका वचन गलत हो गया। फिर अकबर ने बोला, महाराज, मैंने रात भर वेश्या के कोठे पर रात गुजारी है। जब मैं सवेरे गुजर रहा था, मुझे एक छोटी सी पोटली मिली जिसमें कुछ सिक्के पड़े हुए थे। क्या यही मुझे दूसरा राज्य मिला है? तब उस साधु ने कहा, महाराज, आपने पाप किया है। आपने वेश्या के कोठे पर रात भर गुजारी है। पाप करने के कारण मिलने वाले राज भी आपसे छीन चुकी है। यह थोड़ा सा धन आपको मिलकर रह गया। तब बीरबल ने पूछा, साधु महाराज, मेरा क्या हुआ? मेरी मौत तो नहीं हुई। तब साधु ने बोला कि तुमने रात भर मंदिर में रहकर पुण्य का काम किया, भगवान के शरण में था, इसलिए आने वाली मौत भी तुम्हारी टल चुकी है। यह थोड़ी सी चोट लगकर रह गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी बुराई के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। दोस्तों, अगर हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो आने वाले दुख भी हमसे दूर हो जाएंगे। हमें कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।